से जो पूजा पाठ बंद था उसको पुनः बहाल किया जाए। इस संदर्भ में जिला कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया है। हम लोगों की मांग थी कि जो भी धार्मिक क्रियाकलाएं चल रही थी 1993 तक उसको पुनः बहाल किया जाए। मतलब एक हफ्ते के अंदर जो पूजा पाठ की इजाजत है वो बहाल हो जाएगी। ये 1993 मतलब व्यास परिवार करेगा या काशी विश्वनाथ? नहीं, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को उसने आदेशित किया है। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट इसकी व्यवस्था करेगा। काशी विश्वनाथ बिल्कुल 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 सब सारी चीजें उपलब्ध हो गई हैं। बिल्कुल। तो ये बड़ी खबर सामने आ चुकी है ज्ञानवापी मामले को लेकर के। ज्ञानवापी व्यास जी तहखाने को लेकर के पूजा की इजाजत की मांग की गई थी। वहां पर जो मूर्तियां मिली उनकी पूजा का अधिकार मिले, जो कि 1993 तक अब तक पूजा होती थी। क्या जी जो है माननीय विष्णु शंकर जैन जी के अधिवक्ता होने के कारण जो है और इस तरह जो है आज उनकी जीत हुई और कल ही विश्वनाथ ट्रस्ट से मिलकर के हम लोग पूजा पाठ का अधिकार करेंगे। कौन पुजारी नियुक्त होगा? और दूसरी चीज जो नंदी है उधर से बैरिकेड करके उधर पूजा का अधिकार के लिए पुजारियों के लिए दर्शनार्थियों के लिए उधर से आना शुरू करने की मांग हम लोग जो है। जिस मस्जिद के अंदर आप लोग लगातार पूजा की बात करते थे, ठीक है अभी शिवलिंग की पूजा की बात नहीं है, लेकिन एक अप्रत्याशित तौर पे जो चीजें सामने आई हैं उसे किस तरीके से लिखते हैं और आगे की राह कितना आसान होगा? बिल्कुल बिल्कुल विजय की है ऐसी सीढ़ी है। हम जो है हम हिंदू उत्साहित हैं और यह विक्ट्री का निशान बता रही है। खास तौर से जो है यह जो है व्यास जी के तहखाने से होता हुआ है। एक दिन जिस तरह जो है वैज्ञानिक प्रणाली से सारा साक्ष्य का हिंदू मंदिर तोड़ करके यह मस्जिद का निर्माण हुआ है। मस्जिद का निर्माण हुआ था और उसी को देखिए हमारे साथ रेखा पाठक जी भी हैं। रेखा जी क्या कहेंगी? लंबा संघर्ष आप लोगों ने किया और उसकी जो पहली सीढ़ी है वो चढ़ते हुए दिख रही है। अब मस्जिद के अंदर पूजा पाठ की इजाजत मिल गई। जरूरी हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को पूजा का अधिकार मिल गए। बहुत बड़ी खुशी हम लोग के लिए, बहुत बड़ी जीत है कि आखिर में बाबा की पूजा अभी नहीं कर सके, लेकिन फिर भी आप तहखाने के अंदर जो व्यास परिवार करता था जहाँ हम लोग को रोका जा रहा है हम लोग स्वयं अपने से जा सकते हैं। ये हम लोग की बहुत बड़ी जीत और पूरे सनातनियों की जीत हुई है, पूरे हिंदू समाज की जीत हुई है। आगे का रास्ता कितना आसान हो गया इस फैसले के बाद? इस फैसले से हम लोग का आगे का रास्ता अब हम लोग बाबा वजू खाना में बाबा कभी देखिएगा, बहुत जल्द से जल्द हम लोग जलाभिषेक करेंगे बाबा। बिल्कुल आनंद। देखिए अब इंतजार वजू खाने का है कि जो वजू खाने में शिवलिंग नुमा आकृति मिली थी उसकी भी ASI जांच हो और उसके बाद जो सच्चाई है वो सामने आए। फिलहाल जब ASI की सर्वे रिपोर्ट के बाद अब ये फिलहाल एक हफ्ते के अंदर हिंदू पक्ष के लिए दूसरी बड़ी जीत के तौर पे इसे देखा जा रहा है, क्योंकि 1993 के बाद से ही जो व्यास जी का तहखाना था वहां पर पूजा पाठ बंद कर दिया गया था। उसे लेकर जो व्यास जी का परिवार था वो लगातार एक तरीके से कोर्ट के साथ साथ तमाम तरह की जो अपनी तरफ से कोशिशें थी वो उसने किया था। इसके बाद सितंबर 2023 में वाराणसी की जिला जज की अदालत में की याचिका दाखिल की गई थी और ये कहा गया था उसमें इस याचिका में आशंका जाहिर की गई थी कि जो तहखाना है वहां पर मुस्लिम पक्ष है वो कब्जा कर सकता है, लिहाजा उस तहखाने को जिला प्रशासन को हैंडओवर कर दिया जाए। और उसके बाद 17 जनवरी 2024 को एक फैसला आता है और उस फैसले में बाकायदे जिला प्रशासन जो जिला जज की अदालत है उसने इस पूरे परिसर को जिलाधिकारी को सौंप दिया। जिलाधिकारी ही अब उसकी देखरेख कर, जिला प्रशासन उसकी देखरेख करेगा। और इसके साथ ही जब हिंदू पक्ष ने वहां पर एक बार फिर से पूजा पाठ की इजाजत मांगी तो वाराणसी की जिला जज की अदालत की ओर से ये फैसला दिया गया है और बड़ी जीत के तौर पे इसे देखा जा रहा है। ये बड़ी अपडेट है क्योंकि व्यास परिवार अब वापस इस तहखाने में जाकर के पूजा कर पाएगा, ठीक वैसे ही जैसे 1993 तक पूजा होती आई थी। आशुतोष, लेकिन लोगों के मन में सवाल ये भी आएगा कि सिर्फ व्यास परिवार ही वहां पूजा कर सकता है या फिर बाकी लोग भी जा सकते हैं? देखिए एक हफ्ते का वक्त है। एक हफ्ते के बाद से जो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट है उसकी ओर से वहां पर पूजा की जाती है, वो उसकी ओर से पूजा की जाएगी। हमारे साथ देखिए सुधीर जी हैं। सुधीर जी, एक लंबा संघर्ष किया, एक हफ्ते के अंदर दूसरी बड़ी खुशखबरी आप लोग को मिली है। निश्चित इसको कह सकते हैं आप। सन 93 से जो पूजा पाठ बंद था आज जिला जज ने उसको प्रारंभ करने का आदेश दिया। मात्र 7 दिन के अंदर ब्रैकेटिंग को काट करके लोहे के तहखाने पूजा प्रारंभ करा दी जाए और जिला अधिकारी और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट और बैरिकेडिंग को काटने का मतलब कि जो नंदी की प्रतीक्षा थी वो भी पूरी हो गई। निश्चित पूरी हो गई है। अब नंदी का आराध्य का पूजा प्रारंभ हो जाएगा और नंदी और जो वजू खाने के ठीक जो दूरी है वो एक तरीके से जो रास्ता था, जो व्यवधान था वो खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और हम मंदिर है, मंदिर के अंदर पूजा प्रारंभ होता है, खाना के अंदर पूजा प्रारंभ का जिला जज ने बहुत अच्छा आदेश दिया है और ये आदेश की खुशी में हमारे सामने मंत्री शिव प्रसाद पांडे जी उपस्थित हैं। जी क्या कहेंगे? गुरुजी, आप लोग तो लंबे समय से वहाँ पर पूजा पाठ करते आए हैं,
अब नंदी का इंतजार भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि नंदी और जो बाबा के बीच की जो दूरी थी उसमें एक जो बैरिकेडिंग थी व्यवधान प्रदान करता था। नहीं, वो सब हटेगा। अब बाबा मिल गए और बाबा के पूजा का अधिकार। आशुतोष, में वापस आपके पास लौटूं, लेकिन इस वक्त वकील हरिशंकर जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, क्या कहेंगे कि कोर्ट की तरफ से ये इजाजत मिल गई कि पूजा भी होगी और जो बीच में बैरिकेडिंग थी वो बैरिकेडिंग भी हटेगी? जी हाँ, कोर्ट ने आदेश कर दिया है कि जो बैरिकेडिंग काटकर जगह बनाई जाए और तहखाने में जो व्यास जी के कब्जे में था 93 तक, वहाँ पूजा करने की व्यवस्था की जाए। जी, तो जो सर अब तक हिंदू पक्ष कहता आया कि नंदी जी की प्रतीक्षा पूरी होनी चाहिए, बीच में से व्यवधान हटने चाहिए, वो प्रतीक्षा भी क्या पूरी होती हुई देखते हैं आप? नहीं, एक हद तक पूरी हुई है जी। अभी मेन शिवलिंग की पूजा का काम बाकी है, वो भी हम लोग लगे हुए हैं और वो भी होगा। जी, लेकिन इस पूरे केस में इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं सर? एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा ये? पॉइंट साबित होगा और जिला मजिस्ट्रेट चाहिए कि पूजा तुरंत शुरू करा दें, तो हिंदू जनता बिल्कुल वह पूजा करने को लालायित है। जी, व्यास खाना में हमारा अधिकार है, वहाँ पूजा होनी चाहिए। एक सवाल और सर, कि क्या सिर्फ व्यास परिवार को ही वहां जाकर पूजा करने की इजाजत होगी या आम लोग भी जा सकेंगे? जिला मजिस्ट्रेट वादी और अन्य लोगों को लेकर पूजा का इंतजाम कराने। जी, बहुत शुक्रिया आपका हरिशंकर जैन जी हम तो जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी आशुतोष लगातार हमारे साथ बने हुए कोर्ट रूम के बाहर। आशुतोष, लोगों की प्रतिक्रिया वहां पर क्या है, जो लीगल जो फ्रेटर्निटी से लोग हैं और जो आम लोग हैं? देखिए, लोग इस फैसले के बाद से बेहद खुश हैं। आशुतोष, माफी के साथ मैं रोक रहा हूं आपको। इस वक्त आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, ये फैसला सामने है जहां अब व्यास जी तहखाने में जो पूजा का जो रास्ता था वो खुल गया है। देखिए, किसी अदालत के किसी भी फैसले का हम लोग सम्मान करते हैं और हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को न्यायपालिका पर भरोसा रखना चाहिए। मैं लेकिन सर पार्टी लाइन के बारे में जानना चाहूंगा आपसे कि आध्यात्मिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर आप इस बात के साथ हैं, लेकिन पार्टी लाइन क्या है? कांग्रेस क्या कहती है इस मामले में? देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो लाइन होगी उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की लाइन देश के संविधान, देश की न्यायपालिका से अलग नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा न्यायपालिका का सम्मान किया है और हमेशा करेगी, और मैं समझता हूं कि प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी को भारत के संविधान के साथ साथ लोकतंत्र के सारे स्तंभों पर यकीन रखना चाहिए। ये बहुत ही संवेदनशील विषय है क्योंकि लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है। हिंदू जनमानस ऐसा मानता है कि जो ज्ञानवापी है वो मंदिर को तोड़ करके बनाया गया, तो सवाल उठता है। हाँ, और जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनमें ये धारणा है कि भाई ऐसा नहीं हुआ, तो इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला तो न्यायपालिका करेगी। जी, और न्यायपालिका से आचार्य जी ये आज फैसला सामने आया। बहुत शुक्रिया आपका हम जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी आशुतोष लगातार हमारे साथ बने हुए कोर्ट रूम के बाहर से, जिनके पास बाकी लोग मौजूद हैं। अनंत हमारे साथ विष्णु शंकर जैन जी है। विष्णु जी, कितनी बड़ी जीत है और खासतौर से जो नंदी का इंतजार था वो भी अब इसके साथ ही खत्म होता दिख रहा है। बहुत बड़ी जीत है हम लोगों के लिए। और उस वजू टैंक उस व्यास परिवार के तहखाने में हमेशा नवंबर 1993 तक पूजा होती थी। एक राज्य सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए वहाँ पूजा पाठ रोक दी थी, और मेरी आज की राज्य सरकार से ये निवेदन है, करवर्त प्रार्थना है कि वहाँ पे कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में पूजा पाठ शुरू कराएं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो नंदी का इंतजार था वो भी बैरिकेडिंग अगर हटेगा तो कहीं ना कहीं उसका भी इंतजार भी, नंदी जी का इंतजार भी खत्म हो रहा है। और जो व्यास परिवार के तहखाने में पूजा पाठ होती थी, इस पूजा पाठ का ऑर्डर किया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो 1 फरवरी 1986 को राम मंदिर के केस में जस्टिस के.एम. पांडे ने राम मंदिर के ताला खुलने का आदेश दिया था, आज ये आदेश उसी लेवल पे है, उसी फुटिंग पे स्टैंड करता है, और ये ज्ञानव्यापी के केस में एक टर्निंग पॉइंट है। एक हफ्ते के अंदर दूसरी खुशी मिली है, दूसरी बड़ी जीत है आप लोग। जी, मुझे लगता है कि बाबा ही करवा रहे हैं और ये बाबा का काम है, हम सब लोग निमित्त मात्र हैं। ये बड़ी बात है आशुतोष, जो कि जिसका जिक्र आपने भी किया विष्णु शंकर जैन से, कि हिंदू पक्ष के वकीलों को ये एक हफ्ते में दूसरी जीत है जो उनके पक्ष में जाती हुई दिखाई पड़ रही है। पहला एएसआई की रिपोर्ट सामने आना और अब पूजा की इजाजत मिलना।
देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि विष्णु शंकर जैन जी ने जो ये बात कही कि 1984 में जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुला था, कुछ उसी तरीके से अब यहाँ पर भी जो मस्जिद के अंदर दाखिल होने का जो रास्ता है वो खुल चुका है। हालांकि अभी लड़ाई लंबी है। एएसआई की अभी रिपोर्ट आई है। अभी एएसआई का जो 20% काम है, मसलन जो वजूखाने के साथ जो कुछ अन्य जो तहखाने हैं उनका सर्वे होना बाकी है। तो अभी फिलहाल जो कानूनी रास्ता है वो लंबा जरूर है, लेकिन अब ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर हिंदू पक्ष को दाखिल होने का जो रास्ता था वो इस फैसले के साथ खुल गया है और अब ज्ञानवापी के अंदर नियमित तौर पे पूजा पाठ होगी। आशुतोष में वापस लौटूं, लेकिन इस वक्त खुद व्यास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। व्यास जी, कैसे आप देख रहे हैं इस फैसले को कि 1993 तक जहां आपका परिवार पूजा करता था, अब वापस पूजा का अधिकार मिला है? बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। हमारे पूर्वज लोग तो लड़ते चले आ रहे 500 वर्षों से सरकार, और हम लोग को जो है अब बहुत अच्छी बात है। बताइए, हम लोग तो बहुत परेशान थे आज तक, इसी के लिए इतना हम लोग लड़े यहाँ के लिए। तो इस खुशी को जब पूजा करने के लिए पहली बार जाएंगे तो खुशी का इजहार आप कैसे करेंगे? पूजा के लिए क्या क्या तैयारियां करेंगे? पूजा के लिए जो लगता है तो लगेगा, और क्या है। जी, एक चीज मैं और पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा कि इस देश के अंदर कुछ लोग ऐसे रहे जिन्होंने कि राम मंदिर का निमंत्रण मिलने के बावजूद वहां नहीं पहुंचे राम मंदिर में। तो क्या ज्ञानवापी में अब जब आपको तहखाने में पूजा की इजाजत मिली तो बाकी लोगों को आप निमंत्रित करेंगे कि भाई इंतजार पूरा हुआ, वापस आइए, पूजा करते हैं? जी जी बिल्कुल। जी, शुक्रिया आपका हम तो जुड़ने के लिए। तो व्यास परिवार से लेकर के हिंदू पक्ष के वकील, अब बाकी जो आम जनमानस हैं, वो सभी इस बात को लेकर के खुश हैं कि एक पक्ष जो लगातार मांग कर रहा था, उस पक्ष में कानूनी रास्ते से चीजें एक एक करके आगे बढ़ती जा रही हैं। आशुतोष, अब आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होने वाला है? देखिए, अब आगे का रास्ता यही है कि अब जो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट है वो किस तरीके से किन किन पुजारियों को वहां नियुक्त करता है कि किस टाइम वहां पर पूजा पाठ होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जो पूरा का पूरा जो तहखाना था, यानी व्यास जी का तहखाना था, उसको जिला प्रशासन को सुपुर्द कर दिया गया था और अब जो कोर्ट का फैसला है कि वहां पर नियमित तौर पर दर्शन पूजन कराया जाए। तो अब इसके बाद देखना ये होगा कि काशी विश्वनाथ ट्रस्ट किस तरीके से वहां पर पूजा पाठ कराता है। इसके साथ ही देखिए, जो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी वजूखाने में तथाकथित जो शिवलिंग की बात होती है उसका अभी सर्वे नहीं हो पाया है। इसके अलावा जो ज्ञानवापी परिसर में 8 ऐसे तहखाने हैं जहां पर जो एएसआई की टीम थी वो नहीं पहुंच पाई है और इसे लेकर जो हिंदू पक्ष की ओर से विष्णु शंकर जैन ने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की थी कि जो वजूखाने का एरिया है उसका सर्वे कराया जाए और साथ ही जो 8 बचे हुए तहखाने हैं उनका भी सर्वे कराया जाए। तो हिंदू पक्ष के मुताबिक लगभग 20% ऐसा काम है एएसआई की ओर से जो अभी तक नहीं पूरा हुआ है। अब एएसआई का काम जब पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा तब फिर उसके बाद चार्ज फ्रेम होंगे कि किन किन बिंदुओं पर कोर्ट के अंदर बहस होगी और उसके बाद जो आगे का जो रास्ता होगा वो तय किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो एक पड़ाव है वो हिंदू पक्ष ने पार कर लिया है। एक हफ्ते के अंदर हमने देखा कि 2 बड़ी जीत हिंदू पक्ष को हुई है और अब हिंदू पक्ष को इस बात की उम्मीद है कि देखिए, हमारे साथ सीता जी भी हैं। सीता जी, क्या कहना चाहेंगी? सीता जी, क्या कहेंगी? देखिए, एक बहुत बड़ी सनातनियों की जीत हुई है, तो मैं सभी को बधाई दूंगी और हम लोग काफी दिन से इसकी लड़ाई लड़ रहे थे पूजा पाठ की। आज हम लोग को वो मिला है तो बहुत ज्यादा खुशी की बात है, बहुत ज्यादा खुशी। एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार बड़ी जीत हुई है आप लोग की। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सत्य के साथ हम लोग शुरू से लगे थे और सत्य की जीत हो रही है। एक तरह से देखा जाए तो हम लोग के साथ ही अन्याय हो रहा था, वो अन्याय अब जो है खत्म करने का समय आ गया। तो मुस्लिम पक्ष से भी यही कहूंगी कि वो सहयोग करे, हम लोग को पूजा पाठ का अधिकार मिल जाए तुरंत। मिला तो अब तो बाबा जो नंदी का भी इंतजार खत्म हो जाएगा, अब तो बैरिकेडिंग हटेगी। बिल्कुल, हम लोग से ज्यादा, समय से ज्यादा तो इंतजार नंदी जी कर रहे हैं। अब उनकी भी प्रतीक्षा जो है खत्म होगी, तो इससे बढ़ के खुशी की क्या बात है? इससे बढ़ के खुशी की क्या बात हो सकती है? तो अनंत, आप देखिए कि जितने भी लोग हैं, चाहे याचिकाकर्ता हो या फिर पक्षकार हो, सभी के चेहरे खिले हुए हैं और हर किसी को इसी बात का इंतजार है कि जिस तरीके से तहखाने के अंदर पूजा पाठ की इजाजत मिली है उसी तरीके से वहां पर आदि विश्वेश्वर का जो मूल मंदिर जिसे कहा जाता है वहां पर भी पूजा पाठ की इजाजत होगी और कहीं ना कहीं जो शिवलिंग जिसे वजूखाने में कही जाती है वहां पर भी दर्शन पूजन का एक तरीके से उनको अधिकार होगा। तो हालांकि ये अभी प्रारंभिक चरण है, जो कानूनी रास्ता है वो अभी लंबा है क्योंकि यहाँ पर अभी
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जाएगा। तो इंतजार लंबा जरूर है, लेकिन जो हिंदू पक्ष है वो पूरे धैर्य के साथ ये लड़ाई लड़ रहा है और एक के बाद एक उसे जीत भी मिलती जा रही है। आशुतोष, जो लोग ज्ञानवापी परिसर में नहीं गए हैं उनके लिए आप मायने बताइए, इस आदेश के जो बैरिकेडिंग आप कह रहे हैं वो अगर हटती है तो क्या होगा? देखिए, बैरिकेडिंग अगर हटता है तो जो नंदी और जो वजू खाने के बीच का जो एक बाधा थी, जिसे ये कहा जाता था कि जो नंदी इंतजार कर रही है, वो सीधे तौर पे लोग अब नंदी के रास्ते होते हुए वो इलाका जहां पर आकृति मिली, जिसको कि मुस्लिम पक्ष फव्वारा कह रहा था और हिंदू पक्ष मानता है कि वो शिवलिंग है। बिल्कुल उसी वजू खाने और नंदी के बीच में एक बैरिकेडिंग की गई थी लोहे की। अब वो खत्म हो जाएगी, उसे हटा दिया जाएगा ताकि जो हिंदू पक्ष से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं, वो सीधे तहखाने के अंदर दाखिल हो। तो एक बड़ी बाधा थी मंदिर और महादेव और नंदी के बीच में, वो दूर हो जाएगी। इसके साथ ही अगर आप मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं, नियमित तौर पे पूजा पाठ करते हैं, तो निश्चित तौर पे हिंदू पक्ष का जो दावा है, जो उसको आत्मबल है, वो और मजबूत होगा, वो और मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि उसे इस बात का यकीन है कि जो आदि विश्वेश्वर का जो मूल मंदिर है वो कहीं न कहीं जो सेंट्रल डोम है, यानी तीनों जो गुंबद हैं उनके नीचे ही है। तो ऐसे में जो हिंदू पक्ष है उसको एक आत्मबल मिलेगा और उसकी जो कानूनी लड़ाई है वो और पुख्ता होगी। तो अब एक तरीके से कोर्ट ने दो चीजें मानी है, एक तो जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है उसकी जो थ्योरी थी पूरे तरीके से नकार दी है, और इसके साथ ही कोर्ट ने ये माना कि ये जो ज्ञानवापी है वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं है। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि जब कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से इन्हीं दो बातों की दलील दी गई थी कि आप इस मामले पर सुनवाई न करें, इस मामले पर कोई आदेश न दें, क्योंकि जो पूरा का पूरा केस है वो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट से बाढ़ है। इसके अलावा ज्ञानवापी जो मस्जिद है वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी। सक्षम न्यायालय का आदेश के एक उसमें मुकदमा दाखिल किया गया, उसमें दो रिलीफ मांगे गए। पहला रिलीफ मांगा गया, ब्यास जी के तहखाना के दरवाजे खिड़की टूटे हुए हैं, जर्जर हैं और है ही नहीं दरवाजे खिड़की, बाकी ठीक नहीं है। उस पर अंजुमन इंतजामिया बलात् कब्जा करने पर आमदा है, उसको रोका जाए और उसको जिलाधिकारी को रिसीवर नियुक्त कर दिया जाए। कोर्ट ने 17 जनवरी 2024 को आदेश कर दिया और 24 जनवरी 2024 को जिलाधिकारी ने अपने कस्टडी में ले लिया उसको। पुनः हम लोगों ने दूसरी प्रेयर के लिए, दूसरी प्रार्थना के लिए बल दिया। कल कहा 30 जनवरी को हम लोग पूजा पाठ प्रारंभ करा दी जाए, चूंकि वो प्रार्थना पत्र 9 का स्वीकार कर लिया गया, उसमें दूसरा रिलीफ पर कोई आदेश नहीं हुआ है। अंजुमन इंतजामिया द्वारा अपना आपत्ति जताई गई। आज न्यायालय ने उसका स्पष्ट आदेश कर दिया कि रिसीवर जिलाधिकारी और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट और वादी मिल करके इसको पुजारी नियुक्त करके पूजा प्रारंभ करेंगे। 7 दिन के अंदर वो पट्टिका लोहे का हटा करके और पूजा प्रारंभ कराएंगे। ये बहुत बड़ी सफलता मान करके चलिए और ये न्याय की जीत है, सत्य की जीत है। पाठ बंद था, उस समय भी कोई लिखित आदेश नहीं था। अगर लिखित आदेश विपक्षी के पास होता तो इसकी चर्चा हाई कोर्ट में भी की गई थी, वहां भी नहीं दिखाया गया, यहाँ भी नहीं दिखाया गया किसके आदेश से बंद हुआ है। ये मात्र उत्तर प्रदेश सरकार के एक आदेश का आदेश का दुरुपयोग करके बंद किया गया था। 7 दिनों के अंदर या 7 दिनों के पहले भी पूजा शुरू हो सकती है? 7 दिन का अंदर का मतलब पूजा कल से भी शुरू हो सकती है, पूजा अभी से भी शुरू हो सकती है। 7 दिन का अंदर मतलब 7वां दिन ही नहीं, 7 दिन के अंदर कभी भी हो सकती है। बता रहे थे कि आप लोग जिला प्रशासन से मिलने भी जाएंगे इस चीज को लेकर। देखिए जो आदेश है, इस आदेश को हम लोग जिला प्रशासन को अवगत कराएंगे। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ऑलरेडी उसमें पार्टी है ही, फिर भी उनको अवगत कराएंगे। वादी मुकदमा हमारे साथ हैं, सब लोग इसको एक सुनिश्चित बनाकर करेंगे। लेकिन जो आपने कहा कि कब से हो सकता है, इस पर मैं कहा कभी से भी हो सकता है, 7 दिन के अंदर कभी हो सकता है। अरे पूजा शुरू हो गया, ये सिंगल हुई है, सबकी सिंगल हुई है, कोई की डबल। तो ज्ञानवापी मामले में बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। व्यास जी तहखाने में ठीक उसी तरह पूजा होगी जैसी 1993 तक हुआ करती थी। हमारे सहयोगी आशुतोष लगातार हमारे साथ बने हुए, जो कि अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं। हिंदू पक्ष के वकील हूं, हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता हूं, उनका मन प्रफुल्लित है अदालत के द्वारा आए गए इस फैसले को लेकर के। आशुतोष, लेकिन 7 दिन के अंदर अंदर जिला प्रशासन को यह पूरा इंतजाम करना है, यानी कि ये आज भी शुरू हो सकता है इंतजाम किया जाना और 7वें दिन तक खत्म किया जा सकता है। नहीं, अभी इसके लिए जो कोर्ट ने आदेश
आदेश दिया है उसमें 7 दिनों का वक्त दिया है। 7 दिनों के अंदर ये तय करना होगा कि काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को कि किस तरीके से वहाँ पर जो नियमित तौर पे जो पूजा पाठ है या फिर राग भोग है उसको किस तरीके से कराया जाए। इसके लिए 7 दिन का वक्त दिया गया है। उसके साथ ही जो बैरिकेडिंग है उसको हटाने के लिए भी 7 दिन का ही वक्त है। तो कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है, जो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट है, वो भी इसको लेकर मंथन करेगा कि किस तरीके से वहाँ पर पूजा पाठ को की व्यवस्था कराई जाए। तो फिलहाल अभी इसके लिए हमें कुछ वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से आज ये फैसला आया है उससे जो हिंदू पक्ष है उसके चेहरे जरूर खिले हुए हैं, क्योंकि लंबे समय से ये मांग थी कि 1993 के बाद से ही वहाँ पर सोमनाथ परिवार जो था उसको पूजा पाठ से एक तरीके से अलग कर दिया गया था। पूजा पाठ पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया था और उसके बाद से ही जो व्यास परिवार की ओर से लगातार मांग की जा रही थी। दरअसल 1993 तक वहां पर पूजा पाठ होता आया था, लेकिन जब राम मंदिर का मुद्दा उठा था, बाबरी विध्वंस हुआ था, उसके बाद कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए मस्जिद के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई थी और उसके बाद जो व्यास परिवार को भी एक तरीके से तहखाने से बेदखल कर दिया गया था और उसकी जो टीस थी वो व्यास परिवार के जो सीने में है वो आज भी जिंदा थी। लेकिन आज जब ये फैसला आया तो कहीं ना कहीं उनको भी राहत मिली होगी, क्योंकि लंबे समय से उनकी ये मांग थी कि उनको जो पूजा पाठ की इजाजत है फिर से दी जाए और आज वो फैसला भी आ चुका है। आनंद। बिल्कुल आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए।